लस्ट एक आदमी की लाइफ से उसकी ब्रेन, एनर्जी, सक्सेस सब दूर कर सकती है। तो ये चीज जानने के बाद भी क्यों मैं इस लूप में फंसा हूं। और देखो, अगर तुम अपने फ्यूचर को लेकर इतना सा भी सीरियस हो ना, तो आज इस चीज को एड्रेस करते हैं और इस बारे में बात करते हैं। ये बात नहीं करने वाला हूँ कि लड़कियों को कितना बुरा लगता होगा जब तुम उसे गलत नजर से देखते हो। अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में हम तुम्हारे पे फोकस करने वाले हैं, तुम्हारी लाइफ के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मत करो, लेकिन अपने दिमाग की थोड़ी सी कदर करो और उसके अटेंशन टाइम स्पैन को बचाओ। वो तुम्हें अनस्टेबल बना रहा है। जो तुम्हें सही लगे उनको पूरा देखना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा दिमाग अनस्टेबल ना बने, एक जगह से दूसरे कूदने वाला ना बने। ये मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए भी कह रहा हूँ। तुमने देखा हो कहीं सारे एथलीट्स, कहीं सारे बहुत ही बड़े लेवल के इंसान अपने प्राइम टाइम पर आकर हर तरह की लस्ट को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? एग्जांपल ले लो, निकोला टेस्ला जी ने अपनी खुद की बुक के अंदर लिखा है कि मैं किसी भी फीमेल के साथ किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन नहीं बनाना चाहता। उन्होंने शादी तक नहीं करी थी। अब मैं तुम्हें शादी ना करने के लिए परहेज नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जब भी एक इंसान के दिमाग के अंदर लस्ट आती है ना, चाहे अभी मैं काम कर रहा हूँ, पूरा दिमाग मेरे काम के अंदर है, बट हल्का सा अगर मेरे अंदर थॉट आ गया, मेरा सारा का सारा दिमाग इस जगह वर्क करना बंद कर देगा। मैं कुछ भी बोल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये होता किस तरीके से? इसके दो सिंपल से रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले रीजन है डोपामिन का हाई रश। हमें किसी भी काम में एक हाई लेवल का डोपामिन नहीं मिलता जितना हाई लेवल का डोपामिन लस्ट के अंदर मिलता है। एक दिल की यहाँ से फुलफिलिंग सी फीलिंग होती है, बट वो एक लेवल तक होती है। लेकिन जो सबसे हाई लेवल ऑफ फीलिंग तुम्हें आज तक मिली है अपनी लाइफ के अंदर इमोशंस के में, वो लस्ट में होती है। इसमें दिमाग तक काम करना बंद कर जाता है। तुम एग्जांपल ले लो, इजैकुलेशन के दौरान जो हाई लेवल ऑफ डोपामिन हमारे दिमाग में पहुंचते हैं, वो पूरे दिमाग को टेक ओवर कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हमारा दिमाग प्रोसेस भी नहीं करता ढंग से। तो पहली चीज ये है कि आपके दिमाग में हाई लेवल ऑफ डोपामिन का क्राइटेरिया सेट हो जाता है। इतना डोपामिन चाहिए कम से कम अपने दिमाग को। दूसरी चीज ये है कि आपके दिमाग को इजी डोपामिन की आदत पड़ जाती है, यानी कि थोड़ा सा काम करके इतने लेवल ऑफ डोपामिन चाहिए। तो हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा दिमाग खुश होता है, रिवॉर्ड मिलता है हमारे दिमाग को। हमें छोटे काम करने में ही, ये इतने से काम करने में हमारे दिमाग को रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइमल इंस्टिंक्ट है। एवोल्यूशन के दौरान अगर देखा जाए, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है कि आप अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, हम ह्यूमंस, हमारे पास दिमाग है, हमें पता है कि हमें कब अपने स्पीशीज को आगे बढ़ाना है, तो हम दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इस रिवॉर्ड सिस्टम की इस पॉइंट पर जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। अब इंडिविजुअल की थिंकिंग मैटर कर सकती है। एनीवेज, इन दो चीजों का साइड इफेक्ट क्या होता है? इंसान मेहनत करने से दूर भागता है, इंसान के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, किस चीज के लिए मोटिवेटेड होगा। तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ऐसे इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते और सिर्फ पूरे समय फोन देखते हैं या फिर सड़क पे लड़कियों को ताड़ते हैं। एक टाइम के बाद जब तुम बिल्कुल ही नकारे हो जाओगे ना, और तुम सोचोगे यार मैं उस समय पे ये कर सकता था, उस समय पे वो कर सकता था, उस समय तुम्हें रियलाइज होगा कि शायद मैंने वो समय इस गलत जगह पे वेस्ट कर दिया। एनीवेज, अगर तुम्हें अब थोड़ा सा भी रियलाइज हो रहा है कि ये चीज गलत कितनी है, तो क्यों ना इसके बारे में बात कर ली जाए और इसको ठीक करने का तरीका देखा जाए। आगे आने वाली कुछ बातें तुम्हें शायद थोड़ी सी कड़वी लग सकती है ना, मैं तंज नहीं खसूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा। और आउट ऑफ द ट्रेंड थोड़ी सी बात है, तो इस चक्कर में तुम्हें लगेगा कि यार ये क्यों ऐसी बात कर रहा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने आज तक कभी भी अपने घर के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, दैट इज इफ यू बिलीव इन रिलीजन, आपने कभी भी अपने घर के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को हाथों से बदतमीजी से उठाया है या ऐसे यूं उठा के रख दिया साइड में? नहीं। तुम्हें पता है कि वो एक बुक है, लेकिन जो उसके साथ नाम जुड़ा है ना, तुम उस चक्कर में उस बुक की रिस्पेक्ट करते हो। यू रिस्पेक्ट देम, तभी तुम उसे बहुत ही जेंटली उठाते हो। और अगर तुम रिलीजियस नहीं हो, तुमने कभी भी किसी भी इंसान की जिसकी तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, लेट्स से तुम किसी साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट करते हो या फिर किसी टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, तो तुम कभी भी उसके बारे में दिल से भी, दिमाग से भी गलत नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। इन दोनों ही केस में देखा जाए तो ना तो वो बुक हमारे लिए मटेरियल है, ना वो इंसान हमारे लिए मटेरियल है। बट आज के टाइम में तुम इस चीज से नकार नहीं सकते कि आज के टाइम में फीमेल्स को एक मटेरियल बना के रख दिया है सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स ने, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब चीजों ने। वो आइटम सॉन्ग्स चलाना या फिर वो रील पे अपने आप को एक्सपोज करवाना, ये लड़कियों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सबकी जो रूट है वो कहीं ना कहीं पहले ही डाली गई है, वरना किसी को कोई शौक नहीं है ये सब करने का। ये सब कुछ घुसाया गया है सबके दिमाग के अंदर। तुम जब भी किसी फीमेल को देखते हो ना, तुम उसे एक बॉडी पार्ट की तरह देखते हो। यू डोंट सी हर लाइक अ ह्यूमन। तुम ये नहीं देखते कि वो एक इंसान है, वो एक इंसान आ रहा है हमारे सामने। नहीं, मोस्ट ऑफ द मेन लुक फीमेल एज अ बॉडी पार्ट, कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे फोन, वेबसाइट्स। अगर इसके बारे में बात करूँ ना कि कितनी ही बड़े लेवल पे तुम्हारे दिमाग को खत्म कर सकती है, तो मैं एक पूरी की पूरी सीरीज खड़ी कर सकता हूँ। और तुमने अगर सही में सुन लिया ना, खाली फोन देखने की आदत है, तुम्हें कितने बड़े लेवल पे इंपैक्ट कर सकते हैं, तुम आज ही देखना छोड़ दोगे। इस बारे में बात करेंगे। अब हमें करना
करना क्या है, दो चीज़ें हैं। पहले तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें यह चीज़ थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि ये आउट ऑफ द ट्रेंड है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है। किस तरीके से करनी है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस बॉडी की रिस्पेक्ट करो, और इरिस्पेक्टिव वो इंटरनेट पे अगर कुछ भी बोल रही हो वो भोली है कि मैं किसी की रिस्पेक्ट क्यों करूँ, क्यों किसी के लिए अलग से करूँ कुछ। देखो तुम्हें याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, फीमेल को बुरा लगता है लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो एक साइड वेज चीज़ है। हाँ बुरा लगता है गलत बात है, लेकिन वो साइड कर दो फिलहाल। ठीक इसी तरीके से फीमेल को अगर आपके कारण अच्छा भी लगता है ना, तो उसे भी फिलहाल साइड कर दो। इस समय आपको ये देखना है कि आपका खुद का पर्सपेक्टिव अपने लिए क्या बन रहा है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी डिल्यूजन के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि अपने आप को जिस तरीके से आप अपने आप को इमेजिन करते हो उस तरीके से आप बनते जाते हो। एक मैसेज था, हालांकि पूरी तरीके से बताया था, और डिल्यूजन के ऊपर किसी दिन और दिन बात करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं अपने आप को एज्यूम करूंगा ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं अपने आप को बिजनेसमैन की तरह प्रेजेंट करूंगा, बिजनेसमैन की तरह बात करूंगा, और लोगों से जब मैं डील करूंगा ना वो भी मुझे बिजनेसमैन ही समझेंगे, जिस चक्कर में मेरे काम बनेंगे। ये डिल्यूजन का पर्सपेक्टिव है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को यूट्यूबर समझ रहा हूँ, तो मैं यूट्यूबर की तरह बात करूंगा और उस तरीके से बनता जाऊंगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप ये सब गलत काम करते हैं ना, तो अंदर अंदर आपका दिमाग गिल्ट में होता है और वो अपने आप को एक छोटा इंसान एज्यूम करता है। तो आप किस चीज के डिल्यूजन में आ रहे हैं इस समय पे? इस समय बात किसी और के अच्छा बुरा फील करने से ज्यादा आपके खुद के लिए जो आप बोझ बना रहे हैं उसके लिए है। क्योंकि सामने अगर कोई किसी लड़की को बुरा लग रहा है, वो आपको एक बार देखेगी और वो आपको क्रीपी समझ के छोड़ देगी। आपके उसके दिमाग में बस एक स्टैंप रहेगा कि ये बंदा क्रीपी है। लेकिन आप जो अपने लिए कर रहे हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। सामने वाले की फीलिंग्स भी समझनी है कि हाँ किसी को बुरा लग रहा है, वो आप समझ सकते हो। किसी को अच्छा लग रहा है, उस चीज़ से आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपनी लाइफ के लिए बेटर बनाना है, तो आपको अपने दिमाग को थोड़े से इल्यूजन में डालना जरूरी है। फेमिनिन एनर्जी एक क्रिएटिव एनर्जी है। नेचर को देख लो, नेचर क्रिएटिव होता है। तुम अपनी मदर को देख लो, तुम्हें 9 मंथ तक अपने अंदर रख के तुम्हें प्रोड्यूस किया है। तो फेमिनिन एनर्जी एक क्रिएटिव एनर्जी है, तुम्हें उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है, बेसिक सी बात। और इसमें कोई गलत नहीं है, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। और दूसरी चीज़ है, यू नीड टू हैव सम फीमेल फ्रेंड्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें उन्हीं में उलझ के रहना है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए सिर्फ तुम्हारी जब तक ये जो आदत है ना कि तुम जानते ही नहीं हो इस बारे में ढंग से, 1 से 2 फीमेल फ्रेंड बनाओ और उनसे बात करो कुछ समय के लिए। इसमें उलझना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अपना मोटिव सबसे आगे है। एक आदमी के लिए देखो, लड़कियों का सर जाता है। किसी आदमी को अगर लड़कियां बॉयफ्रेंड बना के फिर उसके साथ पूरी लव स्टोरी बना ले अपनी और आगे तक शादी भी कर ले, तो उनका सर जाए। लेकिन तुम अगर अपनी लाइफ में सिर्फ एक लव स्टोरी में उलझ के रहते हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल वो सामने वाली एक बहुत ही बड़े घर की लड़की है और तुम्हारे को दहेज में बहुत बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कार्स वगैरह देने वाली है। लव स्टोरीज हमारे मेंस के लिए नहीं बनी होती, ठीक है, एक साइड पे तुम कह सकते हो, लेकिन हमारे को एक साइड अपनी रखनी ही पड़ती है वर्क के लिए। तो ध्यान रखना कि फीमेल्स फ्रेंड बनानी है, लेकिन उलझने के लिए नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए कि हाँ ठीक है वो भी एक इंसान है। तुम्हें अंदर अंदर पता है लेकिन प्रॉपरली नहीं पता है हाउ सिंपल दे आर। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली लोग बोल देते हैं कई बार कि एक फीमेल है, मैन की बॉडी हमेशा फीमेल की बॉडी से हमेशा अट्रैक्ट होती है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम में से आज तक अपनी घर की फीमेल से क्यों अट्रैक्ट नहीं हुए? हाँ ठीक है, वो रिलेशन है तुम्हारा, तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया रिस्पेक्ट वाला। लेकिन अगर वहीं हमारे घर में रिलेशन ना भी होता, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कोई बचपन से फीमेल रह रही होती ना, कोई दूर की फीमेल तुम्हारे साथ बचपन से रह रही होती, तब भी तुम उसको गलत नजर से ना देखते। ये रीजन ये है क्योंकि तुम उसे जानते हो, यू डोंट थिंक हर एज अ मटेरियल। देखो सिंपल सा कंक्लूजन ये है, जो भी चीज वुमेन को मटेरियलाइज कर रही है, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उनको फिलहाल के लिए दूर करो, क्योंकि ये रूट कॉज है। इसी ने सारी की सारी जड़ तुम्हारे दिमाग में डाली है। दूसरी चीज, ये रिपीटेशन लूप कब लगता है? तुमने देखा होगा जब भी तुम एक बार हस्तमैथून करते हो, मास्टरबेट करते हो, उसके बाद तुम्हारा अगले दिन दोबारा से मन करता है। हालांकि लिबिडो कम हो चुकी है। इंसान जब एक बार इजैकुलेट कर लेता है, उसके बाद उसकी लिबिडो कम हो जाती है कुछ समय के लिए। लिबिडो कम है, फिर भी तुम अगले बार दोबारा से मास्टरबेट करने की सोच रहे हो, तो वो ख्याल तुम्हारे को नीचे से नहीं बल्कि इधर से आ रहा है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम कह रहा है कि एक और बार ये ट्राई करके देख, एक और बार रिवॉर्ड मिलेगा। बेसिकली दिमाग डोपामिन की तलाश में लग जाता है कि जो डोपामिन कल मिला था वो आज दोबारा से मिले। अब देखो, डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है। हम जब वर्क करते हैं ना, तो हमारे को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डोपामिन मिलता है, वो हमें उस वर्क के साथ एंगेज करने में मदद करता है। लेकिन जब डोपामिन अब्यूज होता है हमारी बॉडी के साथ, तब जाके ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो बेसिक सी चीज तुम्हें ये करनी है कि जब भी तुम्हारे पे अर्ज उठे कि एक और बार करके देखते हैं, एक और बार करके देखते हैं, और तुम ये लूप में फंसने वाले हो, उसी समय अपने दिमाग को बताओ कि रुक जा। तुम सिर्फ 5 से 10 मिनट भी उठ के वॉक कर लोगे ना, तुम्हारे दिमाग से ये अर्ज खत्म हो जाएगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉक के अंदर तुम्हारे को लगेगा कि नहीं यार बेफालतू में सोच रहा था। लेकिन तुम्हें अपने दिमाग में निश्चय पक्का करना है कि हाँ भाई ये मैं छोड़ूंगा, ये हरकतें छोड़नी है। जल्दी से उठो और 5 मिनट की वॉक करके आओ और 1 गिलास पानी पी लो। बस वो जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से सडन ख्याल उठ रहा था ना, वो रुक जाएगा। और एक और चीज, फीमेल से जाके इंटरेक्ट करो, बातचीत करो कुछ समय के लिए, और उलझना नहीं है बिल्कुल भी। जैसा मैंने बताया, मोटिव हमेशा अपने यहाँ पर रहना चाहिए और बात करना है रिस्पेक्टफुल वे में, ठीक है, वो गंदगी वाली वे में नहीं। गंदगी नहीं मचानी है, बेसिकली तुमने सिर्फ बात करनी है, उनको जानने के लिए कर रहे हो। बाकी अभी डोपामिन डिटॉक्स, डिल्यूजन और कई सारी तरीके की वीडियो अभी आनी बाकी है, और ये तुम्हारे को तुम्हारी लाइफ में मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।